नमस्कार साथियों, मैं सोनम रघुवंशी फिर से आपके लिए एक शानदार जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे आरसीएम प्लान के बारे में। जी हाँ, बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। आपको भी देख करके और सुन करके बहुत अच्छा लगने वाला है। कई लोगों के मैसेज आए, मैम आप प्लान के ऊपर से कोई वीडियो लेकर के आए, तो आज मैंने उसी टॉपिक पर ही बात करना शुरू किया है। चलिए आज हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया, जैसे हम किसी न्यूअर इंसान से मिलते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो यदि हम उसे आरसीएम के बारे में बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे? हम मोस्टली ये बताते हैं कि आरसीएम के फायदे क्या हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट क्या हैं, आरसीएम से पैसा आता है, आरसीएम में पैसिव इनकम है, आरसीएम के ये फायदे, एनीथिंग एल्स। पर यदि हम उसे आरसीएम प्लान बताएं, इस सिर्फ आरसीएम प्लान से सामने वाले को एग्जैक्ट आरसीएम समझ में आ जाएगा आरसीएम है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को आरसीएम के बारे में नहीं पता। तो पहली प्रायोरिटी है हमारी, उसे आरसीएम प्लान समझाएं। कैसे समझाएं, किस तरह समझाएं, आज हम वो देखेंगे और बहुत इजी तरीके से समझेंगे। सबको समझ में आने वाला है, एवरीवन यहां प्लान समझ जाएगा। और फिर प्लान समझने के बाद आपको करना क्या है, आपको प्लान का रट्टा मारना है। क्यों रट्टा क्यों मारना? क्योंकि यही एक प्लान है जिसे आपको हर जगह दिखाना है, हर इंसान को दिखाना है। जिस तरह से आप ये मान लीजिए, जैसे आप भगवान की आरती करते हैं, एक आरती है, रोज आरती करते हैं, उसको आपने क्या किया, रट्टा मार लिया। कोई मंत्र है, आपने रट्टा मार लिया, कोई हनुमान चालीसा रट्टा। इसी तरह से आपको इसका भी रट्टा मारना है, क्योंकि ये आरसीएम की जान है, आरसीएम की नींव है, आरसीएम की बैकबोन है। इसके बिना आरसीएम कुछ भी नहीं है। यदि आपने प्लान बखूबी बताना सीख लिया, प्लान आपको समझ में आ गया, तो यानी कि आरसीएम के अंदर आपने 50% काम कर लिया है। तो देखिए किस तरह से, देखिए तो हमें समझाना कैसे, किस तरह से बताना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैसा आज के समय की सबसे बड़ी नीड क्या है? पैसा है सबसे बड़ी नीड। पैसा कैसे आता है? काम से। पैसा कैसे आता है? काम से। काम आप भी करते हैं, काम हम भी करते हैं, पैसा आप भी कमाते हैं, पैसा हम भी कमाते हैं। अंतर क्या है? पैसा आप भी कमाते हैं, पैसा हम भी कमाते हैं, पैसा आप भी खर्च करते हैं, पैसा हम भी खर्च करते हैं। आप खर्च करके कहां जा रहे हैं? आपने पैसा खर्च किया, आप गरीब बनते जा रहे हैं। मैंने पैसा खर्च किया, मैं अमीर बनती जा रही हूं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आपने जो पैसा खर्च किया है, आपने वो पैसा बाजार में खर्च किया है, जो सदियों से चलती आ रही है। आपने पैसा अपना बाजार में खर्च कर दिया है, जहां से आप सिर्फ गरीब हुए हैं। और मैंने स्मार्ट वर्क किया है। मैंने पैसा बाजार में खर्च ना करके मैंने खर्च किया है आरसीएम की दुकान में। जी हाँ, मैंने अपना पैसा आरसीएम की दुकान में खर्च किया है। और मैं गरीब नहीं, मैं अमीर के साथ साथ आत्मनिर्भर, स्वस्थ और स्वावलंबन बन गई हूं। किया क्या? सिर्फ आरसीएम की दुकान बदली। क्या था, किस तरह से था, क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक नजर हम यहां डालते हैं। अभी तक हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, ये जिसे हम अभी भी कर रहे हैं, अभी भी लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? वो मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, काम करके वो पैसा अर्न करते हैं। सबको पता है, पैसा अर्न करके वो खर्च करते हैं, क्योंकि जरूरत का सामान, जरूरत का जीवन, अपना जीवन यापन के लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। खर्च कहां करते हैं? बाजार में। अभी देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। सामान बाजार में खर्च करते हैं, बाजार से हम क्या करते हैं? सामान लाते हैं। वो सामान कहां बनता है? वो सामान बनता है यहां, फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में सामान बनता है, ये देती है सीएनएफ, यानी कि जितनी भी टाइप की जो एडवर्टाइजिंग होती है। मान लो इन्होंने यदि एक चाय का पैकेट बनाया है, तो चाय का पैकेट कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि हमने चाय का पैकेट बनाया है? या कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि इस नाम की चाय पत्ती ज्यादा अच्छी होती है? क्योंकि इनकी जैसी लाखों फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में चल रही हैं। तो इन्होंने जो चाय का पैकेट बनाया है, वो कैसे बेहतर है, कैसे अच्छा है, कैसे उसकी जो अच्छाई है, जो क्वालिटीज है, उसके बारे में इनको कैसे पता चले? तो इसका काम करते हैं ये भाई साहब, सीएनएफ, यानी कि पूरा एडवर्टाइजिंग जो सेलिब्रिटीज का रहता है, या न्यूज़पेपर का रहता है, या टीवी में, रेडियो में, जिस भी तरीके से एडवर्टाइजिंग होती है, तो वो पूरा का पूरा रोल करते हैं ये। ठीक है, एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। अब ये सामान देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। जो इन्होंने सामान बनाया, एडवर्टाइजिंग की, फिर उसके बाद दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, उन्होंने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, फिर रिटेलर देता है कस्टमर को। समझ में आया?
इनका सामान था, यहां तक पहुंचाने के लिए इतने लोग बीच में काम में लग गए। और ये काम में यूं ही नहीं लगे, ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे कि आपने भाई साहब सामान बनाया, मैं कस्टमर तक पहुंचाने का मैं आपकी मदद करता हूं, हम लोग मिलकर मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। बदले का ये हमारा 50% पैसा ले लेते हैं। मतलब साफ है, यदि यहां पे 50 रुपए का चाय का पैकेट बनता है ना, तो ये कस्टमर को मिलता है 100 रुपए का। 50 रुपए का चाय का पैकेट कस्टमर को मिलता है 100 रुपए का। 50% ये लोग खा जाते हैं। चीजें क्लियर हुई? कैसे खाते हैं? 20% तो इनका योगदान रहता है, 20% तो ये लोग मिल बांट के खा लेते हैं। कौन? CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। 20% तो ये लोग खा लेते हैं। बाकी का बचा जो 30% है, ये पूरा का पूरा जाता है एडवर्टाइजिंग में। एक एड का कोई भी सेलिब्रिटी 15 से 20 करोड़ रुपए लेती है, तो किसी भी प्रोडक्ट पे 30% का खाना होता है एडवर्टाइजिंग का। बचा 20% वो ये लोग ले लेते हैं। कौन? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग ले लेते हैं। तो वो लेते किससे हैं? क्या कंपनी से लेते हैं? क्या वो फैक्ट्री से लेते हैं? नहीं, वो हमारी जेब से लेते हैं। फैक्ट्री ने तो बना दिया 50 रुपए का सामान। ये फैक्ट्री ने जो 50 रुपए का सामान बनाया है, ये फैक्ट्री का मुनाफा भी फैक्ट्री ने जोड़ लिया है। फैक्ट्री को इससे कोई नुकसान नहीं। आप तो 50 के बदले 60% खाओ, 70% खाओ, फैक्ट्री को कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो अपना मुनाफा जोड़ लिया, उन्हें कोई मतलब नहीं। बाकी की पूरी चर्चा तो यहां पे होती है। 50 रुपए का सामान हमको मिलता है 100 रुपए का। शायद चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, सबसे खास बात तो अब आने वाली है। अब देखिए, कंपनी को एक चीज और समझ में आ चुकी थी कि यहां पर जो बीच की बिचौलिए थे, यानी CNF, मैन्युफैक्चर, जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, होलसेलर थे, उनकी जरूरत नहीं थी। कंपनी ने देखा कि यहां पे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, एक तो बनाने वाले की और दूसरा खाने वाले की। तो जब बनाने के लिए कंपनी बैठी है, खाने के लिए कस्टमर बैठा है, तो बीच की बिचौलियों की जरूरत क्या थी? सिर्फ 2 की जरूरत है, बनाने वाले की, खाने वाले की। तो क्यों ना कंपनी और कस्टमर के बीच में गठबंधन हो जाए, क्यों ना कंपनी और कस्टमर के बीच में ऐसा डिस्कशन हो कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 लोग ही रहें, बीच की बिचौलियों का कर दिया जाए सफाया। इस पर ही डिस्कशन हुआ कि जब हमें जरूरत नहीं है इनकी, तो इनका कर दो सफाया। किसका? जो बीच के बिचौलिए थे। समझना, जब बीच के बिचौलियों का कर दिया गया सफाया, तो कंपनी ने कहा क्या किया जाए। अब कंपनी ने कहा अब सिर्फ 2 काम बचते हैं। एक काम बचेगा पहुंचाने का, क्योंकि हम माल तो हम बनाएंगे, वो आप तक पहुंचेगा कैसे? तो ये भी काम है, पहुंचाने का काम। दूसरा काम बचता है प्रचार करने का। प्रचार क्यों? क्योंकि कंपनी क्या सामान बना रही है, उस सामान के बारे में आपको जानकारी कैसे लगेगी, या आपको लग गई तो बाकी लोगों को कैसे लगेगी? तो उस प्रचार के लिए क्या किया जाए? कंपनी ने कहा एक काम, यानी कि जो पहला काम है पहुंचाने का, वो मैं कर लूंगी, और दूसरा काम जो प्रचार करने का, वो आप कर लें। तो इन दोनों के बीच में जो गठबंधन हुआ, डिस्कशन हुआ, उसमें से 2 काम निकले। पहला काम कंपनी ने किया पहुंचाने का। कहां पहुंचाया? PUC में। कंपनी ने अपना सामान पहुंचाया PUC में, और PUC के थ्रू आपने सामान ले लिया। आपने सामान जब लिया, आपने सामान को यूज किया, आपने सामान का प्रचार करना शुरू किया। कंपनी ने कहा आप और आपकी टीम मिलकर हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करिए। साथ में जो आप 50% वहां पर दे रहे थे, उस 50% का सिर्फ 5% मैं ट्रांसपोर्ट का लूंगा। बाकी का रिमेनिंग 45% कस्टमर आप और आपकी टीम रखिए, क्योंकि जो यहां पे प्रचार करेगा, जो यहां पे काम करेगा, वो 45% का हकदार होता है। वो भी एक प्रोसेस के तहत आपको आपका पैसा लौटा दिया जाता है। तो यहां पर हमें कंपनी का एहसान मानना चाहिए कि कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। कंपनी ही करोड़ों रुपए का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, वह फैक्ट्री लगाती है, लैब्स लगाती है, और उसके बाद वो हमारी इतनी मदद कर रही है। तो सारा का सारा रोल कंपनी का है, क्योंकि सारे काम यही कर रही है। जो हमें 45% का पैसा भी दे रही है ना, कंपनी ही दे रही है।
ये अलग से अब बिचौलियों का काम तो हो गया खत्म। ये 45% कौन देगा? ये कंपनी देगी। इसका लेखा जोखा, जो भी हम प्रोडक्ट परचेसिंग करते हैं, जो भी हम ज्वाइनिंग लगाते हैं, जिन लोगों से हम यहाँ पे काम करवाते हैं, जितना हम प्रचार करते हैं, इन सभी चीजों का लेखा जोखा रखती है कंपनी। इन सारे चीजों का अकाउंटेंट इनके पास है। ये ही हर एक इंसान को जो यहाँ से ज्वाइनिंग लगती है, ज्वाइनिंग से लेके जितना भी वर्क होता है, जितना भी हम परचेसिंग करते हैं, जितना हम लोगों को परचेसिंग करवाते हैं, जितने टीम हमारे नीचे होती है, इन सभी का पूरा लेखा जोखा कंपनी रखती है। तो इस सारा का सारा भार कंपनी पे है। सिर्फ हमको प्रचार करना है, सिर्फ हमको प्रचार करना है, हमको प्रोडक्ट यूज करना है, हमको प्रोडक्ट खाना है, देन हमको प्रचार करना है। उसके बदले का पैसा हमें कंपनी ही देती है। तो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और इसके साथ साथ में जो हमें 45% दे रही है कंपनी, 45% के साथ साथ हमें और यहां से कितने फायदे मिलने वाले हैं, हम इनके प्रोडक्ट क्यों यूज करें, हम इनके प्रोडक्ट क्यों परचेस करें, क्यों प्रचार करें, इन सभी चीजों के बारे में यदि आपको जानना है तो आप वेट करिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेकर के आऊंगी इनके फायदे, इसके फायदे क्या हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा आरसीएम का प्लान, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाता है तो उसमें भी लोगों को कंप्लेंट्स आती हैं, मैम आपकी वीडियो तो काफी लंबे हो रहे हैं। तो मैं ज्यादा बड़ा ना करके मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और उसमें आप देख पाएंगे इसके फायदे क्या है और किस तरह से, किस प्रोसेस के तहत ये 45% पैसा हमारे अकाउंट में आता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।